नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आज आपके सामने एक कर्सिव राइटिंग का छोटा वीडियो लेके आया हूँ जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे को किस तरह से कर्सिव राइटिंग लिखना सिखाना है उसके बारे में मैं अपने वीडियो में विस्तार से बताऊँगा। सबसे पहले बच्चे को कर्सिव राइटिंग लिखाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से कैपिटल लेटर्स में A to Z यानी अल्फ़ाबेट लिखना सिखाएं। इस तरह से A, B, जो कि उनको अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए। C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। जब बच्चे अच्छी तरह से A to Z तक इस तरह से लिखना सीख जाएंगे तो उसके बाद कर्सिव राइटिंग के बारे में उन्हें प्रैक्टिस कराना है। कर्सिव राइटिंग एक ऐसा राइटिंग है जो कि आपको स्पीड बिल्डअप यानी आपको इन फ्यूचर बच्चे को बहुत ही ज़रूरी होता है कर्सिव राइटिंग लिखना। इंग्लिश राइटिंग इतना स्पीड हो जाता है कर्सिव राइटिंग से, अगर नॉर्मल राइटिंग वाला कभी भी स्पीड से नहीं लिख पाएगा तो कर्सिव राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, कर्सिव राइटिंग लिखना सिखाने से पहले बच्चे को हमेशा स्टैंडिंग लाइन यानी स्टैंडिंग लाइन लिखना सिखाएं। इस तरह से सीधा सीधा ये 3 उसके ऊपर लाइन के ऊपर में सिखाएं। अगर ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाने में बच्चे को प्रॉब्लम आता है तो आप उनको ऐसे डॉट दीजिए और उसके ऊपर लाइनिंग बनाने दीजिए। बच्चे को शुरू शुरू में बहुत ही प्रॉब्लम आएगा, उनको दिल नहीं लगेगा इसके ऊपर में ना, तो आपने उनको साथ देना है और उन्हें सिखाना है। जब उनके प्रैक्टिस में ये डेली रूटीन में आ जाता है प्रैक्टिस, तो वो ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद उनको स्लीपिंग लाइन्स, लाइन के ऊपर ही स्लीपिंग लाइन बनाना सिखाएं। जैसे कि देख रहे हैं आप वीडियो में, इस तरह से स्लीपिंग लाइन्स के बाद में स्लीपिंग लाइन हो गया। इसमें भी आप उन्हें डॉट डॉट दे करके हेल्प कर सकते हैं। जैसे डॉट डॉट दीजिए, छोटे छोटे डॉट डॉट 3 डॉट्स दीजिए और उनको लाइन बनाने दीजिए आप साथ में। फिर ऐसे लाइन बनाते जाएंगे सीधा करके। आप सिर्फ ध्यान रखिए वो सीधा लाइन बना रहे हैं यानी। जब बच्चे को हमेशा सिखाते समय बेसिक यानी स्टार्टिंग से ही उनको सही गाइडलाइंस देना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे ए, यहाँ से ए इधर आया, ये कुछ बच्चे फिर ए किस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये नहीं, वैसे भी लिख सकते हैं, अपने अपने तरीका है, लेकिन ए अगर ऐसे सिखाएंगे तो आपका ये। और बी लिखना देखिए, बी हम इस तरह से लिखते हैं। पहला ये लाइन ऊपर से नीचे को ड्रॉ किया यानी ऐसे ड्रॉ किया, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक आया यानी ऐसे आया, फिर यहाँ से यहाँ तक यानी दोबारा यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से बी। अब सी, कुछ बच्चे सी इस तरह से लिखते हैं, ये नहीं। सी लिखने के लिए ऊपर से नीचे को यानी यहाँ से इस तरह से अप से डाउन की ओर। डी उसी प्रकार, डी कुछ बच्चे डी इस तरह से लिखते हैं, नहीं, गलत। इस तरह से लिखना सिखाएं डी, ऊपर से डाउन को ऐसे स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व आएगा, ये हो गया डी, यानी इस तरह से फ्लुएंस आएगा। अभी बच्चे को कर्व भी लिखाना सिखाना है। जैसे कर्व ये हो गया, सी जो बच्चा लिखना सीख जाएगा, अपोजिट कर्व, इस तरह से आप इसमें उनको डॉट डॉट दे करके मदद कर सकते। जैसे डॉट 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 डॉट, दोनों तरफ से फ्री हैंड लिखाना सिखाइए। उसके बाद में
बच्चे को स्लांटिंग लाइंस, यानी ये डॉट डॉट दीजिए, फिर इधर को डॉट डॉट दीजिए, यानी ये इस तरह से स्लांटिंग लाइंस, एंगल भी बोलते हैं हम लोग स्लांटिंग लाइंस। इसी प्रकार इधर से भी स्लांटिंग लाइंस ऑपोजिट रो में। जब बच्चे ये लिखना परफेक्ट हो जाते हैं तब उनको कर्सिव राइटिंग पे ले जाइए। पहले ही कर्सिव राइटिंग में मत ले जाइए, बच्चे बोर हो जाएंगे और उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसके बाद कर्सिव राइटिंग, मैं आपको कर्सिव राइटिंग का एक सिस्टम सिखाता हूँ। ए लिखने के लिए जब आपको ये चीज़ हो जाता है, और एक लाइनिंग होता है जो देखिए यहाँ से जा कर के ये ए लिखने से पहले बच्चे को ये आना चाहिए। ये प्रैक्टिस खूब कराइए। अभी देखिए ए लिखने से पहले ये चीज़ अगर बच्चे को आ जाता है, नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे से आपको कैसे ये हेल्प करता है ए लिखने में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से बच्चा ऐसे गया डाउन एंड दिस इज ए। अगर ये लिखना बच्चा सीख जाता है ए, फिर उसको सिखाइए ये वाला, फिर सिखाइए ये राइटिंग, फिर सिखाइए ये राइटिंग। यानी बच्चा जब ये लिखना सीख जाता है तो उसको सिखाइए यहाँ से यहाँ तक, लंबा गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर उसको सिखाइए ये वाला, फिर सिखाइए ये। 3 पार्ट्स में, ये 3 पार्ट्स मैंने बना के दिखाया, 3 पार्ट्स में सिखाइए। फिर बच्चे को बोलिए ये साथ में, अभी साथ में लिखेंगे, जोड़ेंगे साथ में। ये देखिए ये आया और ये दिस इज ब्यूटीफुल है, दिस इज ब्यूटीफुल है। फिर आप उनको अगर ऐसे में भी प्रॉब्लम आता है तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस कराइए। प्रैक्टिस करते करते वो एक दिन अच्छा लिखना सीख जाएंगे। इसे डॉट डॉट दीजिए और उन्हें डॉट डॉट के ऊपर लिखना सिखाइए। उसी प्रकार मैं आपको दिखाता हूँ बी। पहला तो था ए, इस प्रकार से ए, फिर बी, फिर सी। सी आप 2 प्रकार से लिखा सकते हैं। सी ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे से दिस इज ऑल्सो सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं सी। फिर आएगा डी, ऊपर से नीचे को, फिर राइट, दिस इज डी। डी के बाद आएगा आपका ई। ई थोड़ा सा हार्ड है, बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे तो जरूर लिखना सीख जाएंगे। ई के बाद एफ, दिस इज एफ, इस तरह से, फिर यहाँ से ऐसे एफ। एफ के बाद जी थोड़ा सा हार्ड है, जी। जी के बाद एच, एच इस तरह से एफ की तरह बनाइए। उसके बाद फिर ये दिस इज एच। आई, आई सिंपल है, आई अगर प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चा एक ही बार में पकड़ लेंगे। आई, फिर जे, जे एंड आई इज सिमिलर, बट यहाँ पर जाकर जे पीछे से ऐसे मोड़ देना है। के में के और एफ का जो प्रोसीजर होता है सेम ही होता है, और ये यहाँ से ये के। एल इस तरह से मोड़िए, एल। एल के बाद आपका आएगा एम, एम नीचे से ऊपर, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, एम। एन सिंपल है, एन इस तरह से, एन। ओ, पी, पी, क्यू, क्यू, आर, आर, एस, एस इस तरह से जाके दिस इज एस। टी,
T is simple, U भी सिंपल है, V भी सिंपल है, W भी नॉर्मल कैपिटल की तरह ही है, X भी नॉर्मल कैपिटल की तरह ही है, थोड़ा सा चेंज है, Y में सेम है, थोड़ा सा स्टाइलिश आ जाता है, YN Z। इस प्रकार से ABCD कैपिटल, सबसे पहले कर्सिव का कैपिटल लिखना सीखें। सबसे पहले नॉर्मल कैपिटल लेटर्स, उसके बाद में आपको कर्सिव का जो प्रैक्टिस मैंने दिखाया, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन्स, स्लांटिंग लाइन्स, अपोजिट में भी स्लांटिंग लाइन्स। उसके बाद में फिर लिखना सिखाइए उन्हें इस तरह से, एम, जो हम एम नॉर्मल एम बनाते हैं, इस तरह से प्रैक्टिस कराइए। इस तरह से कंटिन्यू प्रैक्टिस कराइए। अगर उनको डॉट डॉट भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ से डॉट 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 डॉट, शुरू में डॉट डॉट दीजिए, उसके ऊपर में मोड़ने दीजिए, उन्हें लिखने दीजिए। जैसे वो प्रैक्टिस में आ जाते फिर उनको बनाने दीजिए। फिर उसके बाद में ये वाला प्रैक्टिस कराइए, ये वाला प्रैक्टिस कराइए। ए बनाने में हर एक चीज़ में काम आता है ये। फिर उन्हें ये प्रैक्टिस करने दीजिए, ये वाला इस तरह से मोड़ना आना चाहिए, ताकि उनके हथेली कभी भी नहीं उठ के हथेली लेकर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ उनकी उंगली मूव होना चाहिए। ध्यान रखिए पेरेंट्स, हमेशा बच्चे की उंगली मूव होना चाहिए, यानी पेन और उंगली सिर्फ मूव होना चाहिए, हथेली एक ही जगह पर रहना चाहिए। जिस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर मेरा हथेली सेम जगह पर है, मेरा सिर्फ उंगली मूव कर रहा है। कर्सिव राइटिंग में ये ध्यान रखने वाली बात है। कुछ बच्चे हथेली मूव कर देते तो उनका राइटिंग सही नहीं बन पाता है। और दूसरा चीज़, राइट स्टेप सिखाना है उन्हें। राइट स्टेप यानी राइट किस तरह जाना, जैसे ए लिखना है तो ए किस तरह से, नीचे से जा कर के ऊपर से लिख करके फिर इस तरह से ए, राइट स्टेप इसको बोलते हैं। नहीं, उसके बाद में फिर उन्हें सिखाइए, उनको सिखाइए फिर ये वाली लाइन्स W, ये वाली लाइन से सिखाइए। W को हम कंटिन्यू करके जाते हैं तो इस तरह से बनता है। ये भी आपको बहुत ज़रूरी है। जब ये बच्चा परफेक्टली ये सब लाइंस लिखना, ड्रॉ करना सीख जाता है, तभी उनको कर्सिव राइटिंग पे लेके आइए। सबसे पहले कर्सिव राइटिंग पे मत लाइए। सबसे पहले उन्हें कैपिटल लेटर्स सिखाइए। कैपिटल लेटर्स के बाद में जैसे कैपिटल लेटर्स हो जाता है, एग्जाम्पल्स, कैपिटल लेटर इस तरह से लिखना सिखाइए। उसके बाद कैपिटल लेटर्स के बाद में उन्हें ये प्रैक्टिस कराइए। प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद में उन्हें, ये सब प्रैक्टिस होने के बाद में तब उन्हें कर्सिव राइटिंग पे ले जाइए। आज वीडियो में मैं आपको कर्सिव राइटिंग का कैपिटल लेटर्स किस तरह से सिखाया जाता है वो आपको अच्छी तरह बताया हूँ। इस चीज़ को फॉलो कीजिए। और अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जो कि स्मॉल लेटर्स के कर्सिव राइटिंग किस तरह से बनाया जाता है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को ज़रूर दबाइए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरा अगला हर एक वीडियो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाए और आप हर मेरा वीडियो देख करके बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा पाए। ओके, बाय।